आएगा द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम है। यार मोदी जी ने पाकिस्तान को चूड़ियां पहन कर नाचने की दे दी धमकी। क्या बोला? चूड़िया? हाँ, मोदी जी ने ये बोला। ये क्या क्या बोल रहे हो मोदी जी? भाई आजकल तो मोदी जी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान के बारे में कभी ऐसे बोला नहीं है भाई साहब वही ना, लेकिन अब ये वॉच करते देखते आखिर मोदी जी ने ये बात क्या बोली है ना। तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले आपको पता होगा कि पीओके के ऊपर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का एक बयान आया था। एक्चुअली एक मीडिया आउटलेट ने उनसे सवाल पूछा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, या आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब तक इंडिया में पूरी तरीके से उसको मिलाने की आपकी स्ट्रेटेजी है। तो उस पर उन्होंने कहा कि दो चीजें उन्होंने इस पर रेखांकित करी। पहली चीज उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात क्यों हमेशा करते हैं, आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर दोनों का जो इलाका है जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, हम दोनों के ऊपर काम करेंगे और दोनों को हम वापस लेकर के आएंगे। जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, उसका मैप ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं। वो वीडियो जिसमें मैंने आपको मैप दिखाया है, मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा, वो एरिया आप एक बार देख लीजिएगा। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पहली चीज तो यहां पर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स की बात करिए, क्योंकि दोनों का इलीगल कुछ एरिया जो है वो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, जो कि हम जरूर वापस लाएंगे। फिर दूसरी चीज उन्होंने कही कि देखो हमारी कोई इसमें स्ट्रैटेजी नहीं है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के रीजन्स को कैसे वापस लाना है, ना हमें कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने सिंपल एक चीज कही कि भाई वहां पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे पीओजेके के अंदर में, वहां के लोग काफी ज्यादा निराश हैं पाकिस्तानी सरकार से, क्योंकि ना उनके पास खाने को खाना है, ना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना उनके पास पानी है। जबरदस्त पानी की शॉर्टेज है, जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, हर चीज की शॉर्टेज है। वहां के लोग बहुत ज्यादा नाराज है अपनी गवर्नमेंट से, और वहां पर अभी पिछले कुछ टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है। इसका प्रोटेस्ट का वीडियो भी मैंने कवर किया था, जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो मुजफ्फराबाद का रीजन है वहां पर लगातार पिछले 2 महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और अब वो प्रोटेस्ट काफी ज्यादा वायलेंट भी हो चुके हैं। इसका भी एक पूरा वीडियो आपको दिखाया था कि लोग किस तरीके से वहां पर आजादी के नारे लगा रहे हैं, और यहां तक कि वो कुछ पोस्टर्स वहां पर लगाए गए हैं दीवारों पर जो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ मिला दो, हमें पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, बिकॉज ये कंट्री खत्म हो चुकी है। इसके पास अब पैसा नहीं बचा इस कंट्री के पास कि अपने रीजन्स को संभाल पाए। ये अपने कुछ प्रमुख रीजन जहां से इनके पीएम और ये लोग आते हैं उन पर ही ध्यान देती रहती है, जैसे कि पंजाब का नाम लिया उन लोगों ने। और सिर्फ पाकिस्तान में आप पीओजेको को मत देखो, बल्कि उसके अलावा बलूचिस्तान को देखो, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा रीजन को देखो, इन सब रीजन्स में या सिंध के कुछ रीजन्स में देखो, लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं पाकिस्तानी सरकार से, और वो आज़ादी की मांग करते हैं। बलूचिस्तान में तो आज़ादी की मांग 1970 से चल रही है, जहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, BLA जिसको कहते हैं, वो लगातार काम करती रहती है और वही चाइनीज ऑफिशियल्स पर अटैक भी करती रहती है। तो वो बेसिकली ये लोग आज़ाद होना चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सेशनिस्ट आइडिया है, इसलिए क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की सरकार से नाखुश है। और कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो पाकिस्तान में, उसमें एक चीज कॉमन होती है कि वो सरकार इकोनॉमी की रद्द पीट के रख देती है। उस सरकार को इतने सारे स्कैम्स, इतने सारे करप्शंस के चार्जेस उनके ऊपर लगते हैं। और एक चीज और कॉमन है पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी में, कि वहां के हर बड़े आर्मी के जनरल, पाकिस्तान के सरकार के हर बड़े मंत्री का जो घर बंगलो होता है वो यूके और इन सब जगहों पे होता है। ये सारी बातें राजनाथ सिंह जी ने बहुत खुले मंच पर कहीं उस मीडिया आउटलेट से। अब जैसे उनका ये बयान आता है ट्विटर के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा वायरल होता है, वो सारी चीज़ें आप जानते हो। उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड एक पार्टी है, कई बार ये पावर में भी रही, उसके लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला। आप जानते होंगे इन फारूक अब्दुल्ला को, कई बार ये CM भी रह चुके हैं। तो फारूक अब्दुल्ला ने उस राजनाथ सिंह जी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि देखो पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उन्होंने इसको और क्लियरली क्या कहा, आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, और आप बेटर जज कर पाएंगे। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी
कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना। और वही ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। उनके अफसोस ये है कि वो एटम बम हमारे ऊपर। भाइयों, आपने ये वीडियो सुन ली होगी। अब इसमें आपको साफ फारूक अब्दुल्ला कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर से अटैक कर सकते हैं। अब इसी चीज ये जैसे ही वीडियो बाहर आया, ट्विटर पर आया, मीडिया इंडस्ट्री में आया, इसको काफी ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया। लोगों ने ये कहा कि फारूक अब्दुल्ला तो यहाँ पर एक तरीके से पाकिस्तान का साइड लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान को लेकर के, ये सारी चीजें उसमें ट्विटर पर कही गई। अब फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को आप जनरली क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन अब आगे चलते वीडियो में, तो जैसे फारूक अब्दुल्ला ये बात बोलते हैं, काफी ज्यादा उसको क्रिटिसिज्म मिलता है। दूसरी बात, ज्यादा क्रिटिसिज्म तब मिलता है और ज्यादा बवाल तब हो जाता है जब कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जिनका नाम है मणिशंकर अय्यर, काफी बड़ी पहुंच रखते हैं कांग्रेस में, काफी अच्छी पोस्ट भी होल्ड करते हैं कांग्रेस में। ये बड़े नेता जब आकर के सामने कहते हैं कि पाकिस्तान को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, आप पाकिस्तान को इतने हल्के में नहीं ले सकते। जब उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान को सीरियसली लेना चाहिए, इस चीज को भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला और एक पूरा एक कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हो गई पॉलिटिकल वर्ल्ड के अंदर में। अब दोनों तरफ से लोग इसको काउंटर करने लगे, फिर इधर से काउंटर होने लगा, दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो एक दूसरे पे काउंटर करने लगे। अब इसी पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर में प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, उसकी कैंपेनिंग चल रही है, तो जगह जगह वो कैंपेनिंग करने जा रहे हैं। तो उसी दौरान वो बिहार में पहुंचे थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उस रैली को संबोधित करते दौरान उन्होंने फारूक अब्दुल्ला का जो चूड़ी नहीं पहना है पाकिस्तान ने, इस बयान का रिप्लाई दिया। उन्होंने सिंपल ये कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम पहना देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। यार मोदी जी पहना दिए, और कैसे पहनाओगे? हाँ, पीछे रह क्या है, लोग कितना आया हुआ है, वो पीछे ग्राउंड तक। वही तो। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है, वाकया नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। तो आई होप आपने ये नरेंद्र मोदी जी का वीडियो देखा। उसमें सिंपल सीधा उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम पहना देंगे। वहां पर आटे की कमी है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। अब उनको ये नहीं पता है कि उनके पास चूड़ियां हैं भी कि नहीं, अगर नहीं है तो हम भेज भी देंगे और पहना भी देंगे। तो सीधा क्लियर कट वो फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को काउंटर करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है आज के प्रेजेंट डे में और इररिलेवेंट हो चुका है पाकिस्तान आज की डेट में। तो उसके न्यूक्लियर वेपन से भी हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो बार न्यूक्लियर वेपन्स शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, एक्चुअल में अगर आप देखो तो अभी पूरी दुनिया के अंदर में दो फ्रंट्स पर वॉर हो रहे हैं। एक फ्रंट है रशिया यूक्रेन का, दूसरा फ्रंट इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अगर रशिया यूक्रेन के फ्रंट को आप उठा लो तो न्यूक्लियर वेपन तो रशिया के पास भी है, तो रशिया फिर सीधा न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेता है यूक्रेन में। वो कर क्या रहा है, वो इतना टाइम 2 साल लगा क्यों रहा है यूक्रेन के अंदर। आज की डेट में ऐसे केसेस में जब भी वॉर हो भी जाती है, अगर बैटल ग्राउंड पर हो भी जाता है तो भी न्यूक्लियर वेपन डेटरेंस काम करती है, मतलब कि उसको न्यूक्लियर डेटरेंट टेक्निक कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होती है, बेसिकली सपोज एक कंट्री है ए, दूसरी कंट्री है बी, दोनों के पास न्यूक्लियर है और दोनों कंट्रीज को पता है कि उनके अपोजिशन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो दोनों कंट्रीज ही रिफ्रेन करेंगी किसी भी तरीके का न्यूक्लियर अटैक करने में। क्योंकि अगर ए कंट्री ने बी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया, उसके रिटेलिएशन में बी ने ए के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया, तो वहां पर उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मिलियंस एंड मिलियंस लोग की जो उसमें जाने जाएंगी, उनके सिटीजन्स की जाने जाएंगी, जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा कुल मिला जुला करके। अब अगर आप देखोगे मॉडर्न डे वॉरफेयर में पहली बार अगर ऑन ग्राउंड किसी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ था तो वो लास्ट टाइम हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। आप सबको पता है जब यूएस ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम से अटैक कर दिया था, लेकिन जापान के टाइम के पास उस समय न्यूक्लियर वेपन नहीं था, तो वो रिटेलिएट नहीं कर सकता था। हालांकि इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया गया और इसी के बाद ये न्यूक्लियर डेटरेंस टेक्निक डेवलप हुई, जब बहुत सारे मेजर नेशंस ने अपने अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स डेवलप कर लिए, जिसमें से इंडिया और पाकिस्तान भी हैं। तो आज न्यूक्लियर वेपन कोई कंट्री आपके ऊपर मार देगा किसी वॉर में या कहीं पर भी, ये बात बेतुकी है। बेतुकी सी इसलिए है क्योंकि आज न्यूक्लियर डेटरेंट पूरी तरीके से काम करती है, क्योंकि रशिया के पास तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ऑलमोस्ट 6,500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं रशिया के पास। तो रशिया क्यों नहीं यूज कर लेता, क्योंकि रशिया को पता है कि दूसरे पावर ब्लॉक में यूएस और इन सारी कंट्रीज के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दे विल रिटेलिएट विद दैट। तो वो कहीं से भी समझदारी नहीं होगी। तो
तो आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो कहीं से भी उसमें समझदारी नहीं होगी, बल्कि उसमें ह्यूमैनिटेरियन, जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा। और ये बात समझदार कंट्रीज को समझ आती हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री इस बात को कितना समझती है, आई डाउट दैट। बट अगर आप इकोनॉमिकली भी देखो तो पाकिस्तान के लिए फिजिबल ही नहीं है न्यूक्लियर वेपन यूज करना। जो कंट्री रेड कारपेट बैन कर रही है क्योंकि उनका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जो कंट्री टैक्स स्लैब्स बढ़ा रही है, जो कंट्री जो सब्सिडी दिया करती थी इलेक्ट्रिसिटी पे, जहां पर 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पे लाख लाख रुपए का बिल आ जा रहा है पाकिस्तान में, उनको इतना टैक्स देना पड़ रहा है, इतना टैक्स लगाना पड़ रहा है अपने सिटीजन्स के ऊपर, वो कंट्री क्या ही न्यूक्लियर वेपन किसी और कंट्री पे यूज करेगी। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इस आर्टिकल में। समझाने का मतलब आपको न्यूक्लियर डिटरेंस था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर का इतना हवा बनाते हैं, एक्चुअल में इसको ऑन ग्राउंड यूज करना इतना ईजी है नहीं, और इसको यूज कर भी नहीं सकता पाकिस्तान जैसा देश। अब आप सोचिए, जिस देश में सिर्फ आतंकवाद पला हो, जिस देश में सिर्फ आतंकवादी रहते हो, वहां पर क्या ही न्यूक्लियर डिटरेंस टेक्निक और क्या ही मिलिट्री टैक्टिक्स की बात होगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो, अनअकैडमी टीम ने भाई बात तो रियलिटी, यानी तो कारगिल भी तो हुई ना। कारगिल में कौन सा पाकिस्तान एटम बम मारा था या इंडिया ने मार दिया था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने हमें ऐसा हराया कि हम अमेरिका के पास भाग के गए थे और अपनी जान की भीख अमेरिका से मांगी थी, तो अमेरिका ने हमें बचाया था। बिल्कुल, यही बात है। वजह और भी जंगी हुई 1971 और यार तब तो यार हुआ है ना, उसको छोड़ दो, तब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। कारगिल में तो था ना, बिल्कुल था। उसके बावजूद इंडिया ने हमें हराया ना। बिल्कुल हराया। और वो फारूक है जो इंडिया का नेता है, जो भी है मुझे नहीं पता वो कौन है, वो कहता है पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, हम भाई साहब उनके पास भी एटम बम है। मोदी जी ने बोला चूड़ियां नहीं है तो क्या हुआ, हम पहना देंगे, पता नहीं उधर आटा भी नहीं है, कहता उधर बिजली भी नहीं है। मोदी जी बोल रहा ऑन एयर भाई साहब, और कहता है क्या पता उनके पास चूड़ियां भी है कि नहीं, ना हुई तो हम खुद पहना देंगे। जवाब कैसा दिया यार कि चूड़ियां भी मार के चूड़ियां भी पहना देंगे उनको, मार के रख दी भाई मोदी जी ने। क्या हो रहा है आजकल, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि भाई हम भाई साहब पीओके लेने के लिए उठ रहे हैं, उधर से भाई आवाजें खुद उठेंगी, आवाजें उठ रही हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें लेने की जरूरत नहीं, वो खुद आएंगे, वो हो रहा है। वो कश्मीर के अंदर ये चीजें हो रही है, उधर के दीवारों पे भाई साहब पोस्टर लगे हुए हैं, पाकिस्तान पे कांटा मारा हुआ और इंडिया का फ्लैग ऊपर लगाया हुआ है, भाई हम इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और उधर से मोदी जी क्या बोल रहे हैं यार, मैं तो कहता हूँ कसम से मोदी जी ने हमें चलता फिरता खुसरा बोला है। वजह तू यकीन कर, फारूक अब्दुल्ला का जो जवाब दिया ना चूड़ियों वाला, वो हाई लेवल का ही, वो टायर्ड है। बिल्कुल वही ना, पाकिस्तान को तो चलता फिरता खुसरा बोल दिया है कि भाई साहब चूड़ियां पहनने वाले खुसरे ही होते हैं और क्या होते हैं। आप खुद सोचो कि भाई खुसरा बोल रहे हैं हमें एक किस्म का कि भाई तुम नपुंसक किस्म के, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। वजह इनके पास है क्या यार, इनके पास है भाई बहुत गंदी स्टेटमेंट दी है भाई। मैं खुद शॉक हो गया हूँ कि भाई मोदी जी इतना एग्रेसिव मूड में आज तक नहीं आए हैं, लेकिन आज जो उनका मैंने एग्रेसिव मूड देखा बड़ा खतरनाक है भाई। कि भाई एक पाकिस्तान एक देश है, उसको अगला बंदा ऑन एयर पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि ये खुसरा देश है, कुछ भी नहीं कर सकता। वाह क्या, क्योंकि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है पहनने के लिए। वही ना, मोदी जी ने बोला कि भाई वो भी हम पहना देंगे। क्यों ये बात क्यों उन्होंने बोली, उनको पता है कि पाकिस्तान भारत के आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब वही चाइना जैसा ये करो बस, चाइना सा मुल्क नहीं हर रात इनकी क्या औकात है, चाइना सा मुल्क वही ना भाई। तभी तो मैं कहता हूँ मोदी जी ने फाड़ के रख दिया। वो बोलते हम करें भी कुछ नहीं, ये कश्मीर जो है उनके साथ मिल जाएगा, तो करने की जरूरत ही नहीं। राजनाथ सिंह ने बोला आज वो चीजें देखो वो भी हो रही है। तो यार आपके क्या थॉट है जो मोदी जी ने इतना गंदा बयान पाकिस्तान पे दिया है, इधर ही बड़ा खत्म करते।